सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के सार में। चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे वतन में है। मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। जी हाँ दोस्तों, ये बात हमारे वीर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जवानी को बलिदान दे दिया, जिनके रक्त की एक एक बूंद से भारत देश की आज़ादी को सींचा गया। ये गाथा वीर शहीद आज़ाद की है, ये गाथा आज़ादी के मतवाले चंद्रशेखर आज़ाद की है। आइए दोस्तों, मैं आपको भारत के क्रांतिकारी वीर शहीद रियल इंडियन फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद जी के साहसपूर्ण जीवन के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ। भारत की आज़ादी के वीर नायक चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में हुआ। इनके माता पिता उत्तर प्रदेश उन्नाव के रहने वाले थे। फिर बाद में इनके माता और पिता मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भावरा गांव में बस गए थे। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। भारत के वीर चंद्रशेखर आज़ाद का प्रारंभिक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके भावरा गांव में हुई तथा उच्च शिक्षा के लिए ये बनारस के एक संस्कृत विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के मन में तो देश की आज़ादी का संकल्प हो चुका था और आज़ाद ने अब एक लक्ष्य निर्धारण कर लिया था कि भारत को कैसे इन फिरंगियों से आज़ाद कराया जाए। 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार में चंद्रशेखर आज़ाद को अंदर से झकझोर कर रख दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिसमें 1400 लोगों की जान गई थी, तभी उसी समय महात्मा गांधी जी के चलाए गए असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद ने भाग लिया। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही गांधी जी से प्रेरित थे, शायद इस कारण 14 साल की छोटी सी उम्र में वह असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। पहली बार चंद्रशेखर आज़ाद को इस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था। कहा जाता है कि आज़ाद से जब अंग्रेजी मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने आज़ाद से दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो उन्होंने जवाब दिया स्वतंत्रता। और जब अंग्रेजी मजिस्ट्रेट ने यह पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो आज़ाद ने जवाब दिया कि मेरा घर जेल में है। इस पर अंग्रेजी मजिस्ट्रेट बौखला गया और उसने 15 साल के आज़ाद को 15 कोड़े मारने की सज़ा सुना दी और उनके शरीर में हर एक कोड़े के मार के बाद उनके मुंह से भारत माता की जय ही निकल रहा था। इस घटना के बाद आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके पहले उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इसके बाद, इस घटना के बाद उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने अपने चलाए गए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो देश के बहुत से नवयुवकों की तरह आज़ाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ बनाए गए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ ये जुड़ गए। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के
खजाने से भरी ट्रेन को लूटा। चंद्रशेखर आजाद ने एक संगठन बनाया जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इस संगठन के सेना दल के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को ही बनाया गया तथा प्रचार प्रसार का जिम्मा भगत सिंह को सौंपा गया। इस दल का नारा था, हमारी लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि हमें आज़ादी या मौत नहीं मिल जाती। 27 फरवरी 1931 को वे इलाहाबाद गए और वहां जाकर जवाहरलाल नेहरू से मिले और आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदलाने के लिए जोर डाले। तब नेहरू जी ने आज़ाद की बात नहीं मानी और नेहरू ने क्रोधित होकर आज़ाद को वहां से चले जाने को कहा। वे वहां से बाहर आए और अपनी साइकिल पर बैठकर अल्फ्रेड पार्क को चले गए। एक बार चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा ही कर रहे थे। तभी उसी समय सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर वहां आ पहुंचा तथा अपने साथ भारी संख्या में पुलिस को भी ले आया। चंद्रशेखर आजाद और ब्रिटिश पुलिस के बीच भयंकर गोलीबारी हुई। आजाद ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन जब आजाद ने यह देखा कि उनके पास एक गोली ही बची है, तब उन्होंने वो गोली अपने आप पर ही चला दी और वे शहीद हो गए, क्योंकि उनका कहना था, आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, इन फिरंगियों के हाथ ना आऊँगा। और इस तरह अपनी भारत माँ को अंग्रेज़ों के जुल्म से आज़ाद कराने के लिए मुस्कुराते हुए जान लौटाने वालों में से एक थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो पैदा तो चंद्रशेखर तिवारी बनकर हुए थे, लेकिन शहीद हुए चंद्रशेखर आज़ाद बनकर। भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी जयंती पर संपूर्ण देशवासियों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। चंद्रशेखर आज़ाद एक निर्भीक और दृढ़ निश्चयी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। उनकी वीरता की गाथा देशवासियों के लिए सदैव एक प्रेरणा का एक स्रोत है। दोस्तों, ये थे हमारे भारत के वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की कुछ बातें। उम्मीद है आप सभी को चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताई गई बातें पसंद आई हो। तो आप सभी गुरुकुल ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद। सोच कर रातों को नींद आती नहीं, सांस है